Welcome to the future. अच्छा, एरे की हमने सिंपल ये वाली टाइप देखी है, ये कहलाती है सिंगल डायमेंशनल। अब हम देखेंगे कौन सी, मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि एक से ज्यादा, है ना। सिंगल डायमेंशनल का मतलब क्या था कि सिर्फ एक, ठीक है, एक डायमेंशन पे होगी। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है एक से ज्यादा। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं एरे बनाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे पर्सन इन्फो, एक यूजर है, उसकी इंफॉर्मेशन डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर किया मैंने क्या चीज, उसका नेम, उसकी ईमेल और उसका एड्रेस डालना चाह रहा हूँ अब मैं। तो एड्रेस डालने के लिए मैंने एक और एरे बना दी, ठीक है। या एड्रेस नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एजुकेशन लिख देता हूँ। तो ये क्वालिफिकेशन ये हो गई मेरे पास। और एक और मैंने की बना दी, सॉरी की कह रहा हूँ, एलिमेंट डाल दिया यहाँ पे। फॉर एग्जांपल एड्रेस लिख दिया मैंने। तो इस तरह से एक एरे बन गई, ठीक है। या आप इस तरह भी बना सकते हो कि आप एक एरे बनाओ, आपने लिखा मार्क्स, इस तरह से आपने स्टोर कर लिया कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एरे के अंदर एरे डली हुई है। एक आपकी ये एरे बनी हुई है, इस एरे के अंदर ये एरे बनी हुई है, तीन। हर एक एलिमेंट पे क्या है, एक एरे बनी हुई है, ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है किसका, मल्टी डायमेंशनल एरे का। अच्छा, ये मोस्टली आपको मिलता नहीं है, ये इतना ज़्यादा इस तरीके से आपको डेटा मिलता नहीं है। पीएचपी के अंदर मिलता है, जावास्क्रिप्ट में आपको पता है कैसे मिलेगा, आपको एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स डले हुए मिलेंगे ज़्यादातर। एरे के अंदर एरे भी कहीं मिल जाती है, तो आपको उसको आइटरेट किस तरह करवाना है। अब देखो यहाँ पे अगर मेरे पास एरे के अंदर एरे डली हुई है, तो ये मार्क्स की एरे, और ये पहली एरे स्टार्ट हो रही है कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। और इसके अंदर तीन एरे डली हुई हैं, फर्स्ट ये वाली है, सेकंड ये वाली है, और थर्ड ये वाली है। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इस एरे की मार्क्स की लेंथ क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट पे एक एरे बनी हुई, ठीक है। मतलब ये पूरा एक एलिमेंट कहलाएगा इस एरे का, लेकिन ये है क्या, ये खुद एरे है, ठीक है। अच्छा, अब लेंथ तो आपकी 3 हो गई, इस एरे का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1 होगा, इसका 0 होगा, इसका 2 होगा। बिल्कुल उसी तरीके से सारा कॉन्सेप्ट वही है, बस हमने एलिमेंट की जगह क्या डाल दिया, एरे डाल दी, सिंपल, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे तो किस तरह करवाओगे, अगर मैं फॉर लूप का यूज करूं तो मैं यहाँ पे आके लिख देता हूं लेट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर, तो हमने 0 ले लिया। x लेस देन किससे, मार्क्स डॉट लेंथ, मार्क्स की लेंथ से छोटा होगा, ठीक है। और क्या कर दो, x में इंक्रीमेंट कर दो। अब अगर मैं यहाँ पे जाके इस तरह लिखता हूं कंसोल के अंदर मार्क्स x, तो मेरे पास क्या आएगा,
मेरे पास 1 बाय 1 क्या चीज उठ के आएगी? मार्क्स आएंगे, एक्स आएगा। समझ तो लो ये चलेगा किस तरह, क्या होगा, क्या होगा? एरे आएगी, कौन सी? तीनों एरे आएंगी एक एक करके। पहले ये वाली एरे आएगी क्योंकि एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से, और कंडीशन चेक कर रहा है कि मार्क्स की लेंथ से छोटा होगा तो वहां पे स्टॉप कर देना। तो मार्क्स की लेंथ क्या है? 3, मतलब 2 तक चलेगा ये, और 0, 1 और 2 है हमारे पास इंडेक्स नंबर, ठीक है, 3 एरे हैं। तो सबसे पहले मार्क्स जो है वो बोलेगा मार्क्स के अंदर से 0 इंडेक्स नंबर वाली, क्योंकि एक्स इनिशियली 0 है, तो 0 इंडेक्स नंबर वाली एलिमेंट को प्रिंट करवाओ। जैसे ही प्रिंट करवाएगा तो क्या प्रिंट हो जाएगी? ये वाली एरे। फिर 1 बन जाएगा, 1 पे ये वाली एरे प्रिंट हो जाएगी। फिर 2 बन जाएगा, 2 पे ये वाली एरे प्रिंट हो जाएगी। सिंपल, इस तरह काम चलेगा। तो देख लेते हैं जरा इसको, रेंडर करते हैं। ये देखो, नजर आ रही है सबको? तीनों एरे आ रही हैं एक एक करके। पहली ये आ गई, दूसरी ये आ गई, तीसरी ये आ गई। सही है? 0 इंडेक्स नंबर पे ये, 1 इंडेक्स नंबर पे ये, 2 इंडेक्स नंबर पे ये। सही है? अच्छा, अब उसके बाद मैं चाहता हूं कि इन एरे के भी हर एक एलिमेंट को प्रिंट किया जाए। तो वो कैसे होगा? एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, मतलब कि मेरे पास इस तरह आ रहा है ना, ये भी एरे पूरी आ रही है, ये पूरी एरे आ रही है, और ये वाली एरे कंप्लीट आ रही है। मुझे तो एलिमेंट्स चाहिए, एरे से तो काम ही नहीं है मुझे कोई। भाई हमारे पास जो हम काम करेंगे ना बैकएंड पे या फ्रंट एंड पे, जहां भी काम करेंगे, बैकएंड वालों का मोस्टली काम ये होता है, उनको डाटा जो है ना वो दिखाना होता है, डिस्प्ले करवाना होता है, उनको डाटा से मतलब होता है, उनको फ्रंट एंड से कोई मतलब नहीं है। बस फ्रंट एंड हिलना नहीं चाहिए कहीं से भी। जहां जहां फ्रंट एंड पे डाटा शो करवाना है वहां पे दिखाएगा बैकएंड डेवलपर। तो ये समझ लो अभी आपके पास ऐसा बैकएंड यहाँ पे डाटा आ रहा है, आप यहाँ से शो करवाओगे कहाँ पे? फ्रंट एंड पे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बैकएंड पे भी यूज होती है, फ्रंट एंड पे भी यूज होती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास एरे के अंदर एरे आ रही है। हमने फर्स्ट वाली एरे को तो आइटरेट कर लिया, लेकिन जब आइटरेट किया तो उसके रिजल्ट में क्या मिला? 3 मजीद एरे मिल गई। पहली ये मिल गई, दूसरी ये मिल गई, तीसरी ये मिल गई। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो इनके अंदर के एलिमेंट्स चाहिए, हमें थोड़ी एरे से कोई मतलब है। तो हम क्या करेंगे? एरे किसके अंदर आ रही है? इसके अंदर है ना। कंट्रोल एक्स किया, इसको हटा दिया हमने, और कंसोल को भी हटा दिया। यहाँ क्या लगाएंगे? एक और फॉर लूप लगाएंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे अब? है ना, पहली एरे उसकी लेंथ चेक करो, उसको आइटरेट करवाओ। फिर दूसरी एरे उसकी लेंथ चेक करो, उसको आइटरेट करवाओ। तो मार्क्स डॉट लेंथ इस तरह हो जाएगा। फिर क्या होगा? y प्लस प्लस, और यहाँ पे अब कंसोल करवा लो उसको। कंसोल क्या करवाओगे, कैसे करवाओगे? हाँ भाई, मार्क्स एक्स और कुछ और कुछ ये तो ऐसे आ रहा है। मिल गया कॉन्सेप्ट? एक्स लिखा तो क्या समझ में आया भाई? मैंने आपको बताया था कि एक्स तक क्या है, पूरी एक एरे आ रही है ये वाली उठ के, फिर ये उठ के आ रही है, फिर ये उठ के आ रही है। तो आपको इतना तो उसको रखना है ना पहले, कि पहले ये वाली एरे एक एक करके उठ के आ जाए। जब ये उठ के आ रही है तो इसकी वजह से आ रही है, इतने कोड की वजह से एक्स तक। जब भी तो हमने यहाँ पे लेंथ का फॉर्मूला भी इसी पे लगाया कि पहले क्या होगा, इसको समझो जरा गौर से।
नेस्टेड फॉर लूप को। इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर ये हो रहा है कि हमने सिंपल उसको कहा कि भाई x जो है वो 0 के इक्वल लो, x की जो वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए जो मार्क्स वाली मेरे पास एरे मौजूद है उसकी लेंथ से, ठीक है। फिर क्या करो, उसमें इंक्रीमेंट करो और नीचे आ जाओ। अच्छा अब होगा क्या, इंक्रीमेंट तो बाद में होता है, आपको पता है ये बात। होगा क्या, x को देखेगा 0 है, कंडीशन पे जाएगा 0, इसकी लेंथ क्या है 3, 3 से छोटा होता है 0, अंदर आओ, अंदर आया तो एक और लूप मिल गया। अब जब दूसरा लूप उसको मिला तो उसने देखा कि यहाँ पे क्या डिक्लेयर हुआ है, y 0 के इक्वल डिक्लेयर हुआ है। उसने कहा आगे कि भाई y छोटा होना चाहिए मार्क्स x से। अब x क्या था, 0 था, तो मतलब मार्क्स के 0 इंडेक्स नंबर वाली एरे ये, इसकी लेंथ से y छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो फिर नीचे आ जाओ, जब नीचे आए तो मार्क्स ये लाओ और 0 इंडेक्स नंबर वाली एरे लाओ, तो ये आ गई। फिर हमने कहा कि ये तो आ गई, अब y को यहाँ पे इसको आइटरेट कराओ y से, तो y इनिशियली 0 है, मतलब कि ये वाली इतने कोड से क्या हो गया, ये वाली एरे उठ के आ गई और उसका 0 इंडेक्स नंबर मतलब ये प्रिंट करवाओ। फिर क्या होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, y क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, 1 बनेगा, दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, पहले कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दोबारा यहाँ पे आएगा, यही एरे चल रही है, इसका 1 इंडेक्स नंबर वाला y 1 है, 1 इंडेक्स नंबर वाला प्रिंट करो एलिमेंट, हो जाएगा। फिर 2 बन जाएगा, 2 बनेगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वापस आएगा और कहेगा y 2 हो गया, तो मतलब मार्क्स का 0 इंडेक्स नंबर वाली एरे का सेकंड एलिमेंट को प्रिंट करवाओ, इसको करवा देगा। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, 3 बन जाएगा, मार्क्स x की लेंथ कितनी है, इस वाली एरे की लेंथ 2 है, 3 है, और y क्या है हमारे पास, y 3 बना हुआ है, 3 से छोटा होता है नहीं, लूप एग्जिट हुआ, वापस कहाँ आ गया, यहाँ जब आया तो यहाँ पे x क्या था 0, 0 से क्या बन गया 1 बन गया, कंडीशन ट्रू हो गई, वापस यहाँ पे आया, फिर ये शुरू से चलेगा और इस वाली एरे के लिए चलेगा, ठीक है। बिल्कुल वही कहानी है जो पहले समझी थी, अब एरे पे इंप्लीमेंट करके समझा रहा हूं, समझ में आ गई बात। ये काम आप लोगों को इसी तरह समझना है, गौर से समझना है, अदरवाइज फिर मसले होंगे आगे जाके, इस वजह से मैं आपको बार बार समझाता हूँ। फॉर ईच से भी प्रिंट करके देख लें एक मरतबा। एक काम करते हैं, एक मिनट, मार्क्स की एरे है मेरे पास, देखो अब कितना आसान हो जाएगा काम हमारा। फॉर लूप से प्रिंट कर लिया हमने, अब फॉर ईच से करेंगे। फॉर ईच किस तरह लगता है एरे के अंदर, नहीं, एरे का नाम, एरे किसके अंदर है, मार्क्स, ठीक है, इसके अंदर एरे बनी हुई है, डॉट क्या लगेगा, फॉर ईच फंक्शन, यहाँ पे आप या तो ऐसे लिख दो ARR कर दो, एरे, कुछ भी, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, कुछ भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं, अपना नाम लिख दो, लेकिन हम हमेशा वो नाम रखते हैं जो मिलता जुलता हो किससे, इससे, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है ना हमें उसको आइटरेट करवाना है, तो वो वैल्यू खुद एक एरे होगी अभी। तो मैंने कहा कि मार्क्स के अंदर से आइटरेट करवाओ, एक एक एलिमेंट को उठा के लाओ, तो हर एक एलिमेंट क्या है, वो खुद एक एरे, तो मैंने यहाँ पे जब ही ARR कर दिया उसको एरे, ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे अगर मैं कंसोल में प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, ARR को क्या आना चाहिए, फॉर को हटाते हैं जरा थोड़ी देर के लिए, आ गया, वही काम हो गया दोबारा से, फिर तीनों एरे प्रिंट हो रही हैं। अब क्योंकि इसके अंदर एक एक करके सारी एरे आ रही है, ये वाली भी आ रही है, ये वाली भी आ रही है, ये वाली भी आ रही है, अब क्या करूं यहाँ पे आके, किसी को भी नहीं मालूम, जबरदस्त, हर एलिमेंट को अलग अलग प्रिंट करवाने के लिए, आइटरेट करवाने के लिए। लेकिन अब एलिमेंट के अंदर क्या है, एलिमेंट क्या है ऐसा हमारे पास, अभी एरे बनी हुई है, तो हम उसको आइटरेट करवाने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से फॉर ईच लगा दो, सिंपल,
इतना कोई मुश्किल काम थोड़ी है, या तो प्रैक्टिस ही नहीं हो रही है घर पे, जब ही ये हालत है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ARR बस। अब यहाँ एलिमेंट लिखो, ई लिख दिया मैंने सिंपल, और ये कंसोल को यहाँ लाया और यहाँ क्या कर दिया, ई। अब ई के अंदर आ रहा है सब, आ गए तमाम एलिमेंट्स। कितना आसान है, ये ज़्यादा आसान है, ये आसान है। इसमें आपको खुद कंडीशन देनी पड़ रही है, सब कुछ खुद करना पड़ रहा है, फॉर ईच खुद लेता है।